प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के माध्यम से फिर देशवासियों को एक संदेश दिया। मेड़ता क्षेत्र का ग्राम खेडोली एकमात्र ऐसा गांव रहा जो वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा। सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में उनके मन की बात को सुनी। मोदी ने अपने मन की बात के माध्यम से देश की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, विरासत को सजोए रखना, ई चिकित्सा सेवा, देश में बढ़ रही तकनीकी सेवा, इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में विभिन्न आविष्कार आदि मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और देश में ऐसे ऐसे उदाहरण दिए प्रेरणादायी, जिससे ऐसा लगा कि देश प्रगति की उन्नति पर चल रहा है। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूदगी में किसान ग्रामीण प्रधानमंत्री मोदी से वर्चुअल के माध्यम से जुड़े और उनका संदेश सुना। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किसान भाइयों से सीधा सवाल किया और हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में 12 जगह चिन्हित किए थे और राजस्थान में सिर्फ एक, जिसमें मेड़ता पंचायत समिति के खेडोली गांव में ये संपन्न हुआ। यहाँ भारी संख्या में सभी जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, हरिराम जी रिनवा जो हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, और सबसे बड़ी बात मातृशक्ति इतनी ज़्यादा है कि मैं उनको प्रणाम करता हूं। और मोदी जी को सिर्फ सुनना है। मोदी जी को सुना उन्होंने और किसान भाइयों को लिए जो समर्पण किसान सम्मान निधि के रूप में मोदी जी ने जो 3 किस्तों में 6,000 रुपये किसान भाइयों को देना शुरू किया। 4 साल उसको पूरे हो गए और सभी किसान भाई इससे खुश भी है और किसानों के लिए कई योजनाएं भी शुरू की है। और कार्यक्रम मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम था। ये पूरे हिंदुस्तान भर में 12 जगहों को चिन्हित किया गया था, जिनका सीधा प्रसारण पूरे देश भर में किया गया। हमारा ये परम सौभाग्य रहा कि राजस्थान में एकमात्र जगह मेड़ता विधानसभा के खेडोली गांव को चुना गया और गांव और गांव के आसपास के लोगों का जो स्नेह, जो समर्पण इस कार्यक्रम के प्रति दिखा, वो अतुलनीय है। मातृशक्ति भी काफ़ी संख्या में उपस्थित रही और एक मोदी जी के कार्यक्रमों का जो भाव, जो लगाव लोगों के प्रति है, हमारे एक छोटे से मैसेज से आज ये पंडाल पूरा भर गया। लोगों में बड़ा उत्साह था और सभी, बड़ा अचंभे की बात है कि हमने किसी प्रकार की कोई साधन व्यवस्था किसी गांव के लिए नहीं की थी। सारे गांवों से लोग अपने अपने साधनों से इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो सभी का आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए। यहाँ के सरपंच साहब ने विशेषकर बहुत मेहनत करी इस कार्यक्रम के लिए, उनका भी आभार है। कार्यक्रम मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम था। ये पूरे हिंदुस्तान भर में 12 जगहों को चिन्हित किया गया था, जिनका सीधा प्रसारण पूरे देश भर में किया गया। हमारा ये परम सौभाग्य रहा कि राजस्थान में एकमात्र जगह मेड़ता विधानसभा के खेडोली गांव को चुना गया और गांव और गांव के आसपास के लोगों का जो स्नेह, जो समर्पण इस कार्यक्रम के प्रति दिखा, वो अतुलनीय है। मातृशक्ति भी काफ़ी संख्या में उपस्थित रही और एक मोदी जी के कार्यक्रमों का जो भाव, जो लगाव लोगों के प्रति है, हमारे एक छोटे से मैसेज से आज ये पंडाल पूरा भर गया। लोगों में बड़ा उत्साह था और सभी, बड़ा अचंभे की बात है कि हमने किसी प्रकार की कोई साधन व्यवस्था किसी गांव के लिए नहीं की थी। सारे गांवों से लोग अपने अपने साधनों से इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो सभी का आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए। यहाँ के सरपंच साहब ने विशेषकर बहुत मेहनत करी इस कार्यक्रम के लिए, उनका भी आभार है। बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में एक ही जगह चिन्हित की, वो है मेड़ता पंचायत समिति की ग्राम खेडोली में। उन्होंने किसान भाइयों को संबोधित किया और मैं समस्त किसान भाइयों को प्रणाम करता हूँ कि आप कम समय में आप मोदी जी को सुनने के लोग पधारे। हजारों में भीड़ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में एक ही जगह चिन्हित की, वो है मेड़ता पंचायत समिति की ग्राम खेडोली में। उन्होंने किसान भाइयों को संबोधित किया और मैं समस्त किसान भाइयों को प्रणाम करता हूँ कि आप कम समय में आप मोदी जी को सुनने के लोग पधारे। हजारों में भीड़ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी का जो ये हर महीने रविवार, अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम होती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है आपको पूरे देश में विकास के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, देश की सभ्यता के बारे में कोई न कोई मुद्दा लाते हैं। आज आपने देखा कि टेली कम्युनिकेशन एक तरह से, या टेली कंसल्टेशन जिसे कहते हैं,
आज आपको डॉक्टरों के पास में जाते हैं, लाइन में खड़े रहना पड़ता है। आपका मोबाइल जो है उसके द्वारा आप डॉक्टर से सीधी बात कर सकते हैं, दवाई के बारे में पूछ सकते हैं। इवन आपके लोकल हॉस्पिटल जो है वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से वो कंसल्टेशन करवा सकता है। ये सारी सुविधाओं के बारे में बताया। तो हमें इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए, इसके मार्फत हुए हैं, लेकिन उन्होंने एमबीबीएस धनबाद से किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमडी किया। वो ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों से सुनिए। कार भी शामिल है जिन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स में नई जान फूंकी है जिनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ कम हुआ है। जयदीप मुखर्जी ने, जयदीप जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित युवाओं में शामिल है। इस इंस्ट्रूमेंट के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। जी, मैं मन की बात के श्रोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जी, जरा मुझे बता। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन कर करके अपनी बीमारी के संबंध में मदद लेते हैं। एक पेशेंट के नाते, एक दर्दी के रूप में का जो पीएचसी है वहाँ जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चढ़ के कम से कम 100-200 रुपया लेके जाना पड़ता है, और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक। बहन उप्पलपू नागमणि जी का प्रयास भी बहुत ही प्रेरक है, जिन्हें मैंडोलिन में कार्नाटिक डॉक्टर है, उन्होंने मेरी नाड़ी देख ली है, मेरी आंखें देख ली है, मेरा जीभ को भी चेक कर लिया है, तो एक अलग फीलिंग आता है। ये टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही फिर संतोष वाले श्रीमान कंचन बनर्जी ने विरासत के संरक्षण से जुड़े ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान। आप बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए? जी प्रधानमंत्री जी, मैं जा नहीं पाया हूँ जब से मैं वापस सिक्किम आया हूँ, लेकिन बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ। फिर तो आपको